बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब आप स्टडी वीज़ा के लिए इटली एम्बेसी में अप्लाई करेंगे तो उसमें एक DOV एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। तो उस DOV एप्लीकेशन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उसके लिए कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म्स हमें फ़िल करने पड़ेंगे और उन एप्लीकेशन फॉर्म्स को हमने कैसे फ़िल करना है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आज हम डिस्कस करेंगे। जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना DOV फॉर्म खुद फिल कर सकें और उसके बाद आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि आपका जो प्री इनरोलमेंट फॉर्म ए है उसको भी आप खुद ही से घर बैठ के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो किसी कंसल्टेंट को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इस वीडियो को देखें। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा जब भी मुझे टाइम मिला। सो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने DOV एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद लास्ट पे हम देखेंगे कि DOV फॉर्म को कैसे फिल करना है और प्री एनरोलमेंट फॉर्म ए है इसको हमने कैसे फिल करना है। सो चलते हैं, हम फिर देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। सो मेन मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे दो फॉर्म्स लगेंगे, एक DOV एप्लीकेशन फॉर्म होगा और एक प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ये वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे फिल करना है और मैं आपको प्रैक्टिकली फिल करके बताऊंगा बाय हैंड कि इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को कैसे फिल करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आपने जो भी डिग्री एक्वायर की हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो डेफिनेटली आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने फिर अपनी मास्टर डिग्री ओरिजिनल और उसकी 3 कॉपीज़ सबमिट करवानी है। अब ओरिजिनल जो है आपकी डिग्री वो हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्टेड होनी चाहिए और उसके बाद जब आप HEC से अटेस्ट करवा लेंगे उसके बाद आपने उसी डिग्री को फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्ट करवाना है। फिर आपकी वो डिग्री इंटरनेशनल यूज़ के लिए लीगल हो जाएगी। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा लेंगे उसके बाद आपने उसी डिग्री की ट्रांसलेशन भी करानी है इटालियन लैंग्वेज में। ठीक है, और ये 1000 रुपीज़ में ट्रांसलेशन हो जाती है आपकी डिग्री की 1 पेज। सो ये था डिग्री के बारे में और मास्टर डिग्री के बारे में। अगर आपकी बैचलर डिग्री है और आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली यही प्रोसीजर जो है वो आप बैचलर डिग्री के लिए रिपीट करेंगे। नेक्स्ट, आपके पास जो डिग्री है उसी की आप ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए और वो ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल भी आप सबमिट करवाएंगे एम्बेसी को और उसकी 3 कॉपीज़ सबमिट करवाएंगे एम्बेसी को। और ये ओरिजिनल और जो आपकी कॉपीज़ हैं वो सबसे पहले HEC से अटेस्ट होनी चाहिए, उसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवानी है और उसके बाद जब MOFA से आप टेस्ट करवा लेंगे और उसके बाद आपने इनको इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है और ये भी आपने अपनी DOV एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देनी है। अब जो 3 कॉपीज़ हैं वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको उनके ऊपर HEC मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ओरिजिनल स्टैम्प लगवा लें या आपकी मर्ज़ी है कि जब आपने जो ओरिजिनल डिग्री अटेस्टेड करवाई होगी उसी की 3 कॉपीज़ करवा दें। ठीक है, अटेस्टेशन के बाद आपने 3 कॉपीज़ करवानी है, अटेस्टेशन से पहले कॉपीज़ नहीं करवानी। इट मीन्स कि आपके पास जो कॉपीज़ होनी चाहिए उनके ऊपर HEC की, फॉरेन अफेयर्स की स्टैम्प होनी चाहिए और वो अटेस्टेड होनी चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी अगर आपने FSC की हुई है या जो भी आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है उसको आपने
ओरिजिनल सबमिट करवाना है और सेम उसी तरीके से उसकी 3 कॉपीज़ सबमिट करवाएंगे। और कॉपीज़ जो है कहाँ से, ओरिजिनल और कॉपीज़ आपकी सबसे पहले इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैनशिप से अटेस्टेड होनी चाहिए, जिसको IBCC भी बोलते हैं। सो ये तरीकाकार आप सबको पता होगा कि IBCC से कैसे अटेस्ट करवाते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने जिस बोर्ड में से अपना ये इंटरमीडिएट पास किया, उस बोर्ड में जाएंगे, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ले जाएंगे। वहाँ पर आप इसकी फ़ीस जमा करवाएंगे, सबमिट करवाएंगे बैंक में, और उसके बाद आपको वो जो आपने कॉपीज़ प्रोवाइड की होंगी वो एक इन्वेलप में सील करके आपको दे देंगे। वही सील्ड इन्वेलप आपने जो भी सेंटर सेलेक्ट किया हुआ है IBCC का, आपने वहाँ पर वो सील्ड इन्वेलप लेके पहुँच जाना है और वो आपको आपकी ओरिजिनल डिग्रीज के ऊपर स्टैंप्स लगा देंगे IBCC। सो ये भी सिंपल सा प्रोसीजर है, आपने इसी को ऐसे ही रिपीट करना है। और ये वाली आपका जो सर्टिफिकेट है, जिसको सनद भी हम बोलते हैं उर्दू में, वो सनद आपकी इटालियन में ट्रांसलेट भी होनी चाहिए। यहाँ पे रिजल्ट कार्ड सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका जो सर्टिफिकेट है, जिसको हम उर्दू में सनद भी कहते हैं, वो ही काफ़ी है। सो नेक्स्ट, अगर हम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की बात करें तो उसमें आपको पता है कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन की हुई है तो उसकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करवाएंगे, और इसी तरह 3 कॉपीज़ और ओरिजिनल आपकी पहले IBCC से अटेस्टेड होंगी, और उसके बाद आपने उनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा लेना है। और यही जो आपकी सर्टिफिकेट है ये इटालियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट होना चाहिए। नेक्स्ट है कोर्स आउटलाइन, यानी आपने जो भी डिग्री की है, फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, मैकेनिकल में की है या केमिकल में की है, या बायोलॉजी के रिलेटेड कोई डिग्री की है, या फॉर्म डी की है, कुछ भी आपने किया है, और जो प्रोग्राम आपने 4 ईयर पढ़ा है अपनी यूनिवर्सिटी में, जो कोर्स आउटलाइन पढ़ी है आपने, वो वहाँ आपने अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ आपने HOD से मिले, उनसे अपने सेशन का कोर्स आउटलाइन लें और उनसे वो अटेस्ट करवा लें। और ये 3 कॉपीज़ जो हैं अटेस्टेड होनी चाहिए आपके HOD से या किसी भी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से। नेक्स्ट, आपने इस एप्लीकेशन के साथ अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना है, और वो भी ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, और उसकी 2 कॉपीज़ भी होनी चाहिए। अब ये वाली कॉपीज़ जो हैं डोमिसाइल की, ये आप नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा सकते हैं। इनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या और किसी एजेंसी से अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है, इनको ट्रांसलेट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल आप ओरिजिनल और उसकी 2 कॉपीज़ नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा सकते हैं। ओरिजिनल अटेस्ट नहीं करवाना, सिर्फ कॉपीज़ को नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाना है। नेक्स्ट है हमारे पास पासपोर्ट एंड CV कॉपी, तो CNSC कॉपी, सॉरी। सो यहाँ पे आप एक उनको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी सबमिट करवाओगे, उसकी 3 कॉपीज़ भी सबमिट करवाओगे, और ये जो आपकी कॉपीज़ हैं ये नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड होनी चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपका जो पासपोर्ट है वो साइन होना चाहिए, यानी आपका पासपोर्ट के सेकंड पेज के ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं वो आपने लाजमी करने हैं। अगर आप विदाउट सिग्नेचर सबमिट करवा दोगे तो आपका वो पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। इसी तरह आपने अपनी CNIC की कॉपीज़ भी, जो हमारा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसकी कॉपीज़ भी अटेस्ट करवानी है। सो ये तो थे डॉक्यूमेंट्स जो हमने अपनी DOV एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। अब हम देखते हैं कि हमने फॉर्म देखे हैं, 2 फॉर्म देखे हैं स्टार्ट पे, DOV फॉर्म एंड प्री एनरोलमेंट फॉर्म। इन फॉर्म्स को हमने कैसे फिल करना है। सो अब रिमेनिंग वीडियो इन दोनों के बारे में है, और मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि इन दोनों फॉर्म्स को आप कैसे फिल करेंगे। सो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों फॉर्म्स को हमने कैसे फिल करना है। चलें जी, अब हम जो हमारे 2 एप्लीकेशन फॉर्म्स थे जिनका हमने अपनी इस वीडियो में जिक्र किया था कि जो 2 एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म A है और एक DOV एप्लीकेशन है, जिसमें आप एम्बेसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें DOV की एक कॉपी प्रोवाइड करें, ताकि हम अपनी यूनिवर्सिटी को और जहाँ जहाँ भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े अपने स्कॉलरशिप के लिए, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकें।
तो वो आप को कैसे फ़िल करनी है उस एप्लीकेशन को, और आपने फॉर्म ये कैसे फ़िल करना है, ये मैं अब आपको बताने लगा हूँ। हम प्रैक्टिकली इस फॉर्म को फ़िल करके देखेंगे। सो ये जो आपको फॉर्म नज़र आ रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर, ये फॉर्म ए है। सो इसकी पहली इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है आपने जितनी भी एंट्रीज़ इसमें करनी है वो कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए, ना कि आपकी जो एंट्रीज़ हैं वो स्मॉल लेटर में हो। समटाइम्स कुछ लोगों की जो हैंड राइटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो भी रीडर होता है वो आपके जो वर्ड्स लिखे होते हैं आपने उनको वो सही से पढ़ नहीं पाता, और जिससे आपके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो इस वजह से आप जितने भी लेटर्स या जितनी भी एंट्रीज इसमें करेंगे वो सारी की सारी कैपिटल लेटर्स में होंगी। सो यहाँ पे ये पहली इंस्ट्रक्शंस आपने देखनी है। नेक्स्ट पहला जो है वो आपका यहाँ पर फॉर्म का नाम लिखा हुआ है, वो है प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन यूरोपियन सिटीजन्स लिविंग आउटसाइड इटली। एक तो प्री एनरोलमेंट आपने की है यूनिवर्सिटी में, यानी यूनिवर्स इटली के ऊपर, university.it के ऊपर। सो ये वाली वो प्री एनरोलमेंट नहीं है, वो वाली प्री एनरोलमेंट आपने कर दी और वो आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के पास सबमिट हो चुकी है। यूनिवर्सिटी आपको वहाँ पर रिस्पांस देगी, और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको रिस्पांस आएगा उसमें यही होगा कि हमने आपका सारा डाटा जो है वो आपकी सिलेक्टेड जो एम्बेसी थी उसको फॉरवर्ड कर दी है। आप राय मेहरबानी अपना जो वीज़ा है उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और अपना वीज़ा जो है एम्बेसी में फ़ाइल करें। सो ये आपकी वो वाली प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन थी। लेकिन ये वाली जो प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन है ये आप यूनिवर्सिटी में आप एम्बेसी में सबमिट करवाएंगे। तो इसमें देखें सबसे पहले आपने अपना एकेडमिक ईयर लिखना है यहाँ पे। तो अब हम 2020-2021 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एकेडमिक ईयर ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टू द रेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ, यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नेम आएगा जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है। फॉर एग्जांपल आपको मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ टरिन, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे ये नाम मेंशन कर रहा हूँ। आपने ये नहीं करना कि अपने फॉर्म में भी इसी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें, आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जिस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एडमिशन लेटर मिला है। सो इस बात का ख्याल रखिएगा, ये ना हो कि आप इसी को उठा के वहाँ पर पेस्ट कर दें। नेक्स्ट है अंडरसाइंड, इसमें अपना यहाँ पर आप सरनेम लिखें। फॉर एग्जांपल आपका सरनेम है असलम, उसको मेंशन करें यहाँ पे। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपना नेम जो फर्स्ट नेम होता है उसको लिख देना, वो अगर आपका है अहमद वो लिख दें, ठीक है। ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। यहाँ पे देखें फॉर मैरिड वुमेन प्लीज़ इंडिकेट योर मेडन नेम फर्स्ट, ठीक है। अगर जो मैरिड वुमेन्स हैं तो वो अपना मेडन नेम जो है ना वो फर्स्ट एंटर कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा जो लाइन है उसमें है बोर्न ऑन, ये अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी 13/09 और 1998, ठीक है। ये एग्जांपल थी, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। इन यहाँ पे सिटी का नाम मेंशन करेंगे, जिस सिटी से भी हैं आप। सो यहाँ पे बर्थ सिटी है, ये आप मेन जो है यहाँ पे अपनी जो बर्थ सिटी है वो आपका डिस्ट्रिक्ट यूज़ किया जाता है। जब आपने पासपोर्ट बनवाया था तो तब भी आपने जो अपना जो बर्थ प्लेस थी या जो बर्थ सिटी था वो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट ही लिखवाया होगा, और वो जो पासपोर्ट के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट ही लिखते हैं। तो यहाँ पर भी आप वही मेंशन करेंगे। सो आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो अगर लाहौर है तो लाहौर लिख दें। नेक्स्ट आपकी कंट्री यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे कंट्री आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लिख दें, या आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दें। नेक्स्ट यहाँ पे सिटीज़नशिप्स आपने इंडिकेट करनी है, आपकी सिटीज़नशिप जो भी है उसको आप मेंशन कर सकते हैं, वो हमारी पाकिस्तानी है पाकिस्तान, और यहाँ पर आपने बताना है कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। जो भी हैं आप उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं मेल हूँ तो मैंने एम लिख दी है।
नेक्स्ट यहाँ पे आपने एड्रेस मेंशन करना है कि आपका एड्रेस क्या है, स्ट्रीट नंबर और नेम, ठीक है। जो भी आपका स्ट्रीट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या स्ट्रीट नंबर 03, और यहाँ पे आप अपनी स्ट्रीट का नाम भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी स्ट्रीट का नाम है। उसके बाद अपनी सिटी का नाम लिखना है आपने, वो लाहौर है तो लाहौर लिख दें, और उसके बाद अपना ज़िप कोड लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ज़िप कोड है 36120, ठीक है। अगर किसी को अपने ज़िप कोड का नहीं पता तो सिंपल अपने सिटी का नाम लिख के गूगल के ऊपर सर्च करें तो आपको अपनी सिटी का जो ज़िप कोड है वो आपको गूगल बता देगी कि आपकी सिटी का ज़िप कोड ये है। नेक्स्ट अपनी कंट्री का नाम लिखें, वो हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी आ जाएगा यहाँ पे। आगे अपना टेलीफोन मेंशन करें, वो इस फॉर्मेट में लिखेंगे आप +92 स्पेस 345123456 ठीक है। ये आपका फ़ोन नंबर इस फॉर्मेट में आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल मेंशन करें abc@gmail.com, या जो भी आपकी ईमेल है वो यहाँ पर आप ऐसे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट, इन पोजेशन ऑफ प्लीज़ क्रॉस आउट द ऑप्शन विच डजंट अप्लाई। आपने उन ऑप्शंस को क्रॉस कर देना जो आपको आपके लिए नहीं है, जो आपके ऊपर फुलफ़िल नहीं करती, ठीक है। तो आप अगर जैसे ये है यहाँ पर आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना, आगे मैं आपको बताऊँगा कि मास्टर डिग्री की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें, फाइनल स्कूल लिविंग क्वालिफिकेशन अचीव, अटेंडेंस डिटेल्स ऑफ लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल। सो कनाडा, उसमें आई एम सॉरी कनाडा का नाम ले रहा हूँ, इटली में जो हाई स्कूल कंसीडर किया जाता है वो 12 ईयर्स जो एजुकेशन है उसको समझा जाता है कि वो आपकी हाई स्कूल एजुकेशन है। तो यहाँ पर आप अपना हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिखेंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर आपने अब यूनिवर्सिटी लेवल की क्वालिफ़िकेशन एंटर करनी है या पोस्ट सेकेंडरी क्वालिफ़िकेशन एंटर करनी है जो आपने 12 ईयर्स एजुकेशन के बाद अचीव की है, या आपने यहाँ पे वो एजुकेशन लिखनी है जिसके बेस के ऊपर आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं BSc इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो ये आपने अपने जो डिग्री है उसका ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, और उसका ऑफिशियल नेम होना चाहिए। ये आपको ऑफिशियल नेम आपकी DMC के ऊपर या आपकी डिग्री के ऊपर जो भी आपकी डिग्री का नाम लिखा हुआ है वो आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, फाइनल मार्क इंडिकेटेड ऑन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपकी अगर परसेंटेज वाला सिस्टम है तो आप अपनी परसेंटेज लिखेंगे और उसके बाद अपनी टोटल परसेंटेज भी लिखेंगे। लेकिन अगर आपका CGPA वाला सिस्टम है तो आप अपनी CGPA और ओवर आप अपनी टोटल CGPA लिखेंगे। जैसे अगर किसी की CGPA 3.32 है तो वो यहाँ पर वो मेंशन करेगा, और ओवर कितने में से है, वो 4.0 में से है तो 4.0 मेंशन कर दें, या किसी का और कोई क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का 5 में से देती है तो वो आप उसके अकॉर्डिंग लिख लें, ठीक है। ये आपका मार्क आ जाएगा। उसके बाद इशूइंग इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी जहाँ पर ये आपने डिग्री, ये वाली लास्ट डिग्री आपने अचीव की है उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखें। सो अगर आपने UT लाहौर से ली है तो UT लाहौर का नाम मेंशन कर दें, या अगर आपने किसी भी और यूनिवर्सिटी से लिया तो उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है फॉरेन एजुकेशन सिस्टम ऑफ रेफरेंस। तो
तो ये आपके लिए नहीं है ये बॉक्स, यहाँ पर आप इसको नॉट अप्लाइड कर देंगे। नेक्स्ट जो है टेस्ट ऑफ एकेडमिक सूटेबिलिटी पास टू बी सेट ऑन, ये भी आपके लिए नहीं है, इसको भी आप नॉट अप्लाइड कर दें। द कैंडिडेट अप्लाइज फॉर प्री एनरोलमेंट इन, प्लीज़ क्रॉस आउट द ऑप्शंस वी डू नॉट अप्लाई, यानी जो आपकी ऑप्शंस आपके रिलेटेड नहीं है आप उनको क्रॉस आउट कर सकते हैं और जो आपके रिलेटेड है आपने उनको फिल कर देना है। सो यहाँ पर आपने मेंशन करना है कि आपको किस इस लाइन में आपने मेंशन करना है कि आपको जो यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दिया है वो आपको किस प्रोग्राम में एडमिशन दी है, और ये एग्जैक्ट जो आपका प्रोग्राम का टाइटल है जिसमें आपको एडमिशन मिला है वो आप अपने एडमिशन लेटर में, जो आपका प्री एक्सेप्टेंस लेटर है उसमें आप देख सकते हैं। वहाँ से वही नेम जो है कॉपी करें और उसको यहाँ पर मेंशन कर दें। तो यहाँ पर सिर्फ मैं लिख रहा हूँ कि आपने अपना एडमिशन लेटर के ऊपर देख के आप अपना जिस कोर्स में आपको एडमिशन मिला है उसका नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेंशन योर कोर्स इन, सो यहाँ पर आप यहाँ पर सिंपल यही लिख सकते हैं कि मेंशन योर कोर्स। तो मैं ये सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे इंडिकेट किया कि आपने यहाँ पे अपना जिस कोर्स में आपको एडमिशन मिला है वो मेंशन करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये नहीं कर देना कि इस जगह पे आप सिर्फ मेंशन योर कोर्स लिख दें, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ एक इशारा दिया है, इसके ऊपर आप सिर्फ अपने कोर्स का नाम लिखेंगे जिसमें आपको एडमिशन मिला है। नेक्स्ट है फॉर अबव मेंशन्ड पर्पस प्लीज़ फाइंड अटैच्ड। सो यहाँ पर आपको कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट कही है जो आपने अटैच करनी है और वो पहले ही आप अटैच करेंगे। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप वो जो आप इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे वो कहाँ कहाँ से वेरीफाइड होनी चाहिए। जैसे ये आपका स्कूल लिविंग क्वालिफिकेशन जो आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंटर किया है वो इटालियन डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज़ से वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। ये वाली है। उसके बाद ये ट्रू कॉपी ऑफ योर फाइनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन अचीव्ड है जो आपने डिग्री कंप्लीट की हुई है। उसके बाद उसकी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एग्ज़ाम इशूड बाय कॉम्पिटेंट यूनिवर्सिटी, ये भी आप यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, 1 ऑफ मस्ट बी सर्टिफाइड, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद एनी फर्दर डॉक्यूमेंट दैट कुड बी यूजफुल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेशन, यानी इसमें यहाँ पर आप और कोई अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन के एक्सेप्टेंस चांसेस को इंक्रीज़ कर सकता है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। या अगर नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पर अपना जो है जो अपना पासपोर्ट है और उसकी जो आपका डोमिसाइल है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नोटराइज्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पर आप अपने डोमिसाइल की नोटराइज्ड कॉपी अटैच कर सकते हैं। सो ये वाला यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने एंटर कर दी है यही इंफॉर्मेशन एनएफ है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा फर्दर मोर डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो विल बी अटैच्ड एंड रिक्वायर्ड बाय यूनिवर्सिटी। यहाँ पर अगर आपके कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी को रिक्वायर हैं और वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सो ये वाला एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन फॉर्म ए था जो हमने फिल कर लिया है। अब नीचे एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है आपके पास ये इसको आपने फिल नहीं करना। यहाँ पर जो ऑफिशियल यूज़ के लिए ये वाला पोर्शन, तो ये जो भी वो उन्होंने लिखना हुआ वो खुद लिख लेंगे। आपका जो काम था वो सारे का सारा वहाँ तक था जो आपने
यहाँ तक फिल कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आपका फॉर्म ए कंप्लीट हो गया और इसको आप एक दफ़ा देख लें, बार बार देख लेना, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं सबमिट करवाने से पहले। चलें जी, हम अब दूसरा अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ इक्वल वैल्यू। ये बेसिकली फॉर्म मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आपने यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करनी है, आपने एम्बेसी को रिक्वेस्ट करनी है कि आपने जो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आपके डॉक्यूमेंट्स की है या आपकी एजुकेशन की है उसकी एक कापी आपको भी प्रोवाइड कर दें ताकि आप उसको यूनिवर्सिटी में और अपने स्कॉलरशिप के लिए यूज़ कर सकें। इसमें जो बेसिक जो एंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल पिछले फॉर्म की तरह ही हैं। यहाँ पर आपने अपना कंप्लीट नेम मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करोगे इस लाइन में। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी इस लाइन में डेट ऑफ बर्थ मेंशन करोगे, जो कि आप डेट, मंथ और ईयर यानी इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। पहले डेट, फिर स्लैश, फिर मंथ और फिर स्लैश और फिर ईयर्स लिखेंगे। नेक्स्ट आपने अपना रीजन यानी रीजन इन टाउन और सिटी यानी आपने वो मेंशन करना है कि आप किस सिटी या किस टाउन में रहते हैं, वो मेंशन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आके आपने अपना हाउस नंबर और अपनी स्ट्रीट एंटर करनी है, मीन्स आप यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पर आपने अपना टेलीफोन नंबर लिखना है, जो भी आपका टेलीफोन नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिखनी है, जो भी है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ abc @example.com। ठीक है, ये आपकी ईमेल हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर ये हमने पहले ही फिल किया हुआ है, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देखें आप अगर फॉरेन नेशनल हैं, ठीक है, क्योंकि हम फॉरेन नेशनल हैं, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा ट्रैवल डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं। हम पासपोर्ट यूज़ करेंगे तो पासपोर्ट के ऊपर आप टिक कर दें और उसके बाद यहाँ पर आप पासपोर्ट नंबर एंटर करें अपना, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको एंटर करके बता दी है। यहाँ पर आप लिखें कि किस कंट्री ने आपको इशू किया है वो, और यहाँ पर आप उसकी इशू डेट मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे हैविंग कंप्लीटेड माय स्टडीज़ इन द इस्लामाबाद काउंसलर डिस्ट्रिक्ट। अगर आपने इस्लामाबाद काउंसलर डिस्ट्रिक्ट से ये वाली डिग्रीज कंप्लीट की हैं तो इनको आप चेक कर दें। ठीक है, यहाँ पर आप या इनको भी बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं या इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आपने अगर सेकेंडरी लेवल तक की हुई है, आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप फर्स्ट वाले को चेक करोगे, लेकिन अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप इन दोनों को चेक करोगे। नेक्स्ट आ जाएंगे, उन्होंने आपसे पूछा है यहाँ पे विशिंग टू ऑब्टेन द फॉलोइंग इन इटली, कि आप किस चीज़ की के लिए इटली में जाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर इनरोलमेंट टू एन इटालियन यूनिवर्सिटी या इस बॉक्स को आप फिल कर देंगे या इस बॉक्स को आप टिक कर देंगे। ये आप 3-4 टाइप्स हैं जिनकी वजह से आप जाना चाह रहे हैं, तो इनमें से आप देख लें जो भी आपकी बनती है। ठीक है, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, तो आप इनरोलमेंट टू एन इटालियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि आप इस डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू से आप अपनी यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करवाओगे। ठीक है, इस वजह से आप इसको यहाँ पर 3rd नंबर वाला जो बॉक्स है उसको फिल कर दोगे। नेक्स्ट आ जाए, ये जो हमारा नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने उस डिग्री का नाम लिखना है जिसकी आप डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल किसी की BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो वो उसको मेंशन कर सकता है, और अगर किसी की जो भी डिग्री है आप उसको उसके ऑफिशियल नेम के साथ यहाँ पर मेंशन कर दें। नेक्स्ट नीचे आ जाएं, अटेस्टेशन ऑफ ट्रांसलेशन, यहाँ पर आ जाए, फाइनली आई डिक्लेयर दैट अबव डिक्लेरेशन इज़ रिक्वेस्टेड। आप किस के लिए जाना चाह रहे हैं, स्टडी पर्पज़ के लिए वो डिक्लेरेशन दे रहे हैं या DOV लेना चाह रहे हैं या आप एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए लेना चाह रहे हैं। आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पहले वाले बॉक्स जो स्टडी पर्पज़ के लिए वाला बॉक्स है उसको आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, प्लीज़ इंडिकेट सरनेम, नेम, प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द बेरर इन
केस सेम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट। अगर वो डिफरेंट है तो फिर आप उसको मेंशन कर दें और यहाँ पर उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर दें। लेकिन अगर आप खुद एप्लीकेंट हैं और डिफरेंट नहीं है तो फिर आप इसको क्या कर देंगे, नॉट अप्लाइड कर देंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने नॉट अप्लाइड तब करना है अगर आप खुद एप्लीकेंट है, लेकिन अगर आपके बिहाफ पे कोई और अप्लाई कर रहा है तो आपने उसका नेम और सारा एड्रेस वगैरह और मोबाइल फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो लास्ट आ गया वो आपने यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। वो कोई भी डेट हो सकती है जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, ठीक है, वो डेट आप मेंशन कर दें यहाँ पे। सो मैं ये डेट एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिख दी और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। सो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड किसी को कोई कन्फ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में वो अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है। जैसे ही मैं देखूँगा आपका क्वेश्चन, मैं ज़रूर आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर उसका दूँगा। So thank you very much for watching this video and good luck for your visa application.